आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज है हमारी 1.3। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 1। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये आपके सामने एक नंबर दे रखा है 36/100। इसको हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल की फॉर्म में यानी पॉइंट की फॉर्म में, साधारण भाषा में मैं कहूँ तो चलिए करते हैं। सिंपल, हमें डिवाइड दे रखा है, हम डिवाइड कर देंगे। 36 अंदर रखा, 100 बाहर रखा। तो छोटे बच्चे करते हैं। हम इसको नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को पता है आंसर क्या आएगा, मैं डिवाइड कर दूँ इसे यहीं से। बट आपके लिए मैं से पूरा डिवाइड करके दिखाता हूँ। 100 टेबल में 36 नहीं आता, पॉइंट लगाया, जीरो लिया, कितना बन गया 360। 360 भी नहीं आता, पर 360 से कम आता है 3, वो सॉरी 300। 100 3 जा 300। मैं माइनस करूँगा, 360 में से 300 गया, बचा 60। पॉइंट अभी भी है, पॉइंट लगा के जीरो ले लिया। 100 6 जा 600। और क्वेश्चन पूरा को पूरा कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आया 0.36। अब इंट्रोडक्शन में कुछ मैंने आपको टर्म्स बताई थी। उस टर्म का नाम था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये डिवाइड हो चुका है? बिल्कुल पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। हमारा आंसर फाइनल 0 आ गया है। तो हम ये तो एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और दूसरा, क्या ये रिपीटिंग है? रिपीट हो रहा है यहाँ पे कुछ? नहीं हो रहा, तो ये रिपीटिंग नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग ही है। अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। इसे भी सिंपल डिवाइड करना है। 1 अंदर रखेंगे, 11 बाहर। 11 टेबल में 1 आता नहीं है, पॉइंट लगाया, जीरो ले लिया, बना 10। 10 से भी कोई काम नहीं चल रहा है, तो एक जीरो और ले लिया। जब हम एक साथ दो जीरो लेते हैं तो हमें एक जीरो ऊपर भी लगाना पड़ता है, लगा दिया। अभी 100 हो गया। 11 टेबल में 100 तो आता नहीं, 100 से कम जी आता है 99। कौन सी बारी में? 9 बारी में। 11 9 जा 99। 100 में से 99 गए, बचा 1। हमारा आंसर 1 आ गया, जो हमारे पास पहले से था। इसको मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा पॉइंट है, पॉइंट से जीरो लेंगे, फिर एक जीरो लेंगे। हम यहाँ पे दो जीरो लिया तो एक जीरो ऊपर चढ़ाएंगे, फिर 100 ये 100 बन गया। 11 9 जा 99, फिर बचा 1। ये तो चलता रहेगा लगातार। इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं रोक देंगे और अपना आंसर लिखेंगे 0.09 के ऊपर बार। रिपीट क्या हो रहा है? 09 09 09 09, यही चीज़ तो रिपीट होती रहेगी बार बार। इसलिए बार उसके ऊपर लगाया जाता है जो चीज़ रिपीट हो रही हो। मैंने 09 के ऊपर बार लगा दिया। अब ये क्वेश्चन ये क्या है, क्या ये टर्मिनेट हुआ? जी नहीं, टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट वो होता है जो पूरी तरह कट जाए, जैसे ऊपर वाला कटा था। ये तो पूरी तरह कटा नहीं, हमें रिमाइंडर बार बार 1 बच रहा है। तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। साथ साथ ये और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। अब ये मैंने बताया यहाँ पे, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING। ओके, ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेट हो रहा है और बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस कर दीजिए, 33/8। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 33 अंदर और 8 बाहर। 8 4 जा 32, नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम नहीं है। पॉइंट लगाया, जीरो लिया, 8 1 जा 8। 10 में से 8 गया 2, पॉइंट अभी भी है, जीरो ले लिया, 20 बन गया। 8 2 जा 16, 20 में 16 गया, 4 बचा, पॉइंट है, जीरो ले लिया। 8 5 जा 40। ये पूरी तरह कट गया। जो क्वेश्चन पूरी तरह कट जाए उसे क्या कहा जाएगा? वो होगा टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? नहीं नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग रहेगा और इसे हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। यहाँ में भी निकाल के दिखाना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए करते हैं। 3 अंदर 13 बाहर। 3 को 13 से डिवाइड दिया नहीं जा सकता, इसलिए जीरो पॉइंट लगा लेंगे, जीरो लगा के लग गया। अभी बन गया 30। इसकी टेबल में कुछ कम आता है? जी हाँ आता है। 13 2 जा 26। 30 में से 26 गए तो हमारा आंसर कितना बचेगा? 4। पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट लगा के हमने जीरो ले लिया। 13 3 जा लगाया 39, माइनस किया 1 बचा, पॉइंट है, जीरो ले लिया।
क्या फिर ये 10 बन गया। 10 से हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, एक पॉइंट और लेंगे, पॉइंट से एक जीरो और लेंगे। जब भी 2 जीरो लेते हैं ऊपर एक जीरो लगाते हैं, लगा दिया। अभी क्या बन गया 100। 100 से कुछ छोटा आता है, जी हाँ आता है। 13 7 जा 91, तो 13 7 जा 91। 100 में से 91 गए, 9 बचा, पॉइंट है, जीरो लगा लिया। अब क्या आएगा 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। ये माइनस किया, कैरी लिया, 10 में 60 के लगा, फिर 2 और 8 में 7 गया, 12 12 है, पॉइंट है, लगा लिया जीरो। ये बन गया 120। 120 से कुछ छोटा आता है, जी हाँ आता है। 13 9 जा हमारा क्या आएगा 117। माइनस करेंगे, हमारा आंसर बचेगा 3। जिससे हमने शुरुआत करी थी वही लौट के आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन अब रिपीट करेगा। अगर मैं वाई करूँगा, ये जितना भी आया ना इसी को बार बार रिपीट करेगा, तो आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं अपना हम आंसर लिखेंगे कि क्या होगा। पॉइंट के बाद ये वाली संख्या रिपीट करेगी। अभी मैं अगर मैं एक थोड़ा सा कर दिखाता हूँ आपको, चलिए आपकी तसल्ली के लिए। पॉइंट है, पॉइंट से लगा के मैंने जीरो ले लिया, और 13 यहाँ पर लिखूँगा दोबारा से। 13 2 जा 26, फिर कितना बचा 4। देख रहे हैं आप 30 26, 30 26 वही रिपीटेशन आ रहा है। इसीलिए मैं अपना आंसर लिखूँगा यहाँ पे 0.230769। 9 के बाद रिपीट कर रहे हैं ना दोबारा से, तो यहाँ तक बार रहेगा हमारे आंसर में। अभी लिखेंगे ये क्या है, क्या ये पूरी तरह से कट गया, जी नहीं, ये पूरी तरह से नहीं कटा। हमारा आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या रिपीट कर रहा है, जी हाँ ये रिपीट भी कर रहा है, तो लिखेंगे रिपीटिंग। चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं, पता लगाते हैं क्या है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अंडर 2 रखा, बाहर 11, जीरो पॉइंट लगाया, 20 बन गया। 11 वन जा 11, बचा 9, पॉइंट है, जीरो लग गए 90, यानी 11 8 जा 88। 90 में से 88 गया 2। मैंने क्या बोला, जो जिससे शुरुआत करी वही आ गया, तो क्या ये क्या हुआ, रिपीट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पॉइंट लगा के जीरो लिया, 11 वन जा 11, फिर 20 में से 11 गए, बचा 9, पॉइंट है, जीरो लिया 90। 11 8 जा, यहाँ पे करता हूँ मैं 88 -2, वही आ रहा है। तो जो चीज़ यही चीज़ रिपीट होती रहेगी, तो फाइनल आंसर होगा 0.18। 18 रिपीट हो रहा है सिर्फ, इसके ऊपर बार। क्या ये पूरी तरह कटा, जी नहीं पूरी तरह नहीं कटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसका तो क्या ये रिपीट कर रहा है, 18 18 18 रिपीट कर रहा है जी, यहाँ पे क्या होगा रिपीटिंग। ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। 3 to 9 को अंदर रखेंगे, इसे 400 से डिवाइड देते हैं। चलिए ये तो छोटा है, पॉइंट लगाया, जीरो लिया, ये बन गया 3290। 400 के पहाड़े में आता है, जी हाँ आता है, छोटा आता है इससे, 32 यानी 3200। माइनस करेंगे 09, कुछ नहीं बचा, 0 0 90 बचा, पॉइंट अभी भी है, पॉइंट लगा के जीरो ले लिया। अब ये बन गया 900। 400 के पहाड़े में 900 आता नहीं, 900 छोटा, 800 आता है, कौन सी बारी में, दो बारी में। क्या बचा 100, पॉइंट अभी भी है, जीरो ले लिया, ये बन गया 1000। 1000 से छोटा क्या आता है 800, दो ही बारी में। सिंपल डिवाइड है ये, माइनस किया, बचा 200। 200 नहीं आता, 200 से छोटा भी कुछ नहीं आता, तो पॉइंट है, ले लिया, बन गया 2000। 2000 आता है कौन सी बारी में, 5 बारी में, 2000 पूरी तरह से कट गया। अगर आप इस क्वेश्चन को कोई बच्चा देखेगा सोचेगा कि कितना बड़ा डिवाइड होगा, कितना बड़ा मुश्किल होगा, पर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान है इस पूरी जो अब तक मैंने क्वेश्चन करवाए। ये सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा हो, पर वैसे आसान है। आंसर कितना है हमारा 0.8225। क्या ये रिपीट हो रहा है, जी नहीं रिपीट नहीं हो रहा। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, हाँ हाँ टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेटिंग लिखेंगे यहाँ पे हम इसके आगे, बस सिर्फ ये टर्मिनेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा है ना कुछ। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था।